करेंगे। इनके जो है हम लोगों का जो है ये इकाई फर्स्ट है, हाई स्कूल का है, कक्षा 10 का। प्रकाश इकाई है प्रकाश। प्रकाश चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन इस चैप्टर में हम लोगों को ये अध्ययन करना है कि जो है प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है और जो है प्रदीप्त और अदीप्त वस्तु में, प्रदीप्त और अदीप्त वस्तु में क्या है। इसके बाद जो है प्रकाश का माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशित माध्यम प्रकाश की किरण प्रकाश के लक्षण प्रकाश का परावर्तन। इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रदीप्त और अदीप्त वस्तु में क्या होती हैं, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, प्रकाश की किरणें क्या होती हैं और प्रकाश के लक्षण क्या होते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इनके बारे में हम आज जानेंगे छात्रों। प्रकाश जो है, प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहली हेडिंग जाने। इसको हेडिंग कर लें। प्रकाश क्या होता है। प्रकाश से हम परिचित हैं, आप सभी जो है प्रकाश से परिचित हैं। प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अंधेरे कमरे में अपनी आँखों को खुली रखने पर भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। यदि हम जो है अंधेरे कमरे में अपनी आँखों को खूब खुले भी रखें तो भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। स्पष्ट है कि वस्तु को देखने के लिए आँखों के अतिरिक्त कुछ और की भी आवश्यकता होती है।
जिसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश को हम देख नहीं सकते, लेकिन उनका अनुभव कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक साधन है अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अर्थात इससे जो है हमें ये प्राप्त होता है कि जो है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्ट ज्ञान को जो है जागृत करती है। प्रकाश की ऊर्जा को अन्य ऊर्जाओं में स्थापित किया जा सकता है तथा अन्य ऊर्जाओं से इसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं, जब लोहार हथौड़े से माने लोहे को गर्म करता है और उस पर जो है हथौड़े से लोहे के टुकड़े के ऊपर चोट मारता है तो उससे चिंगारी निकलती है। यहाँ यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में होता है तथा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। ये जो है ये प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है और इस प्रकाश का वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस प्रकार आप लोगों को ये ज्ञात हुआ कि प्रकाश होता क्या है। तो आपने देखा कि हमारी आँख यदि अंधेरे में है, खुली भी रहती हैं तो दिखाई नहीं देती है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि यदि प्रकाश न मिले भी तो हम ये न हो तो हमारी आँख होते हुए भी जो है हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। अर्थात इससे ये निकलता है कि प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इससे हम लोगों को प्रकाश की परिभाषा निकली कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्ट ज्ञान को दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्ट ज्ञान से तात्पर्य है देखने की शक्ति को जो है जागृत करता है, यानी बढ़ाता है। जो हमारे जो है देखने की शक्ति को जो है बढ़ा देता है उसे हम कहते हैं प्रकाश। अब जो है हम लोग दूसरी हेडिंग पर आते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं पर हम लोग चर्चा करते हैं। जो वस्तु स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती है ऐसी वस्तु को हम जो है प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब हमारे इस संसार में कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो स्वतः प्रकाश जो है उत्पन्न करती हैं? जैसे सूर्य जो है अब प्रकाश देता है। जो दूसरा जो है जलती हुई लालटेन, जलता हुआ मोमबत्ती तथा जो है जलता हुआ विद्युत बल्ब आदि ये जो वस्तुएं हैं वो सारे जो हैं किस में आती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं हैं जिनसे हमें प्रकाश
मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो है प्रदीप्त वस्तुएं कौन हैं, तो जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, वे वस्तुएं जो हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, सूर्य जो है स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित है। लालटेन, दूसरा जो है मोमबत्ती, और जो है जैसे जो है विद्युत बल्ब, इत्यादि। ये वस्तुएं हैं। जैसे सूर्य जो है हम लोगों को प्रकाश देता है। लालटेन है, लालटेन कहने का तात्पर्य है कि लालटेन से जलती हुई लालटेन, यदि जलती हुई लालटेन नहीं है, सिर्फ लालटेन को आप रख देते हैं तो आपको प्रकाश नहीं देगी। आप जलती हुई लालटेन से है, जलती हुई मोमबत्ती से है और जलता हुआ विद्युत बल्ब से है, जो हमें जो है प्रकाश देता है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये है जो वस्तुएं हैं, ये जो हैं प्रदीप्त वस्तुओं में आती हैं। दूसरा हम नाम लेते हैं अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखाई देता है, उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो यदि हम लोग अदीप्त वस्तुओं की चर्चा करें तो उसको हम लोग कहेंगे कि जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, अर्थात जो है जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखाई देती हैं।
दिखाई देती हैं उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, मेज, कुर्सी आदि। जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, मेज, कुर्सी आदि। ये जो है अदीप्त वस्तुएं हैं, अर्थात जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश आपतित होने पर अर्थात पड़ने पर दिखाई देती हैं, उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे जो है चंद्रमा, पृथ्वी, मेज, कुर्सी आदि। अब हम प्रकाशिक माध्यम की बात करेंगे। प्रकाशिक माध्यम देखिए ना, प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे जो है प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे प्रकाशित माध्यम कहते हैं। माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। मुक्त आकाश में जिसे सामान्यतः निर्वात कहते हैं, यह भी प्रकाशिक माध्यम है। जो है इस तरह से जो है प्रकाशिक माध्यम जो है माध्यमों को जिसमें होकर जो है प्रकाश गमन करता है, क्षमता के आधार पर जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, तथा जो है माध्यमों को से होकर प्रकाश के गमन क्षमता के आधार पर उन्हें 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। वो 3 वर्ग क्या हैं?
तो इस प्रकाशित माध्यम को जो है हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। प्रकाशित माध्यम को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है पारदर्शक, पारदर्शक। दूसरा है पारभाषक, और तीसरा है अपारदर्शक। जितना दिखाए अपारदर्शक से मिटा देना। प्रकाशित माध्यम, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे हम प्रकाशित माध्यम कहते हैं। प्रकाशित माध्यम को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला जो है पारभाषक, दूसरा पारदर्शक और दूसरा जो है पारभाषक, तीसरा जो है अपारदर्शक। अब हम लोग जो हैं पहला पारदर्शक, पारदर्शक क्या होता है? माने जिस माध्यम से होकर प्रकाश केवल आंशिक भाग ही आर पार गमन करता है, मैंने कह रहा है कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। पारदर्शक जिस माध्यम से होकर जो है प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शक कहते हैं। जैसे वायु, जल, कांच आदि। हम लोग इसे भी लिख लें, जिस माध्यम से होकर जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जाता है आर पार,
नीचा में निकल जाता है, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। दूसरा जो है पारभाषक, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल अधिकांश आंशिक भाग, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का आंशिक भाग आंशिक भाग ही आर पार गमन करता है, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, गंदा जल आदि। जैसे घिसा हुआ कांच, जैसे घिसा हुआ कांच और जो है तेल लगा हुआ कागज, लगा हुआ कागज, गंदा जल
आदि। परभाषक जिस माध्यम से होकर प्रकाश का आंशिक भाग माने कम से कम भाग जो है आर पार गमन करता है उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज़ यदि हम लें तो उससे भी जो है प्रकाश पूरा पूरा नहीं आएगा, उस प्रकाश का जो है बहुत कम भाग जो है के इस पार आएगा। जैसे गंदा जल हम लोग ले लें तो ये भी जो है अब हम लोग जो है अध्ययन करेंगे अपारदर्शक। तीसरा जो है अपारदर्शक। अपारदर्शक यह माध्यम जो है जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता उसे जो है हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। किसी भी अपारदर्शक पदार्थ के तल पर आपतित किरणें उसे पूर्णतः जो है परावर्तित अथवा अवशोषित हो जाता है, उसके आर पार नहीं जाता है। तो इसे हम लोग यही लिख सकते हैं कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, आर पार नहीं जा सकता, उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी भी ले लें तो इससे जो है आर पार नहीं जा सकता, माने किसी अपारदर्शक माध्यम के तल पर आपतित प्रकाश की किरणें या तो जो है पूर्णतः परावर्तित हो जाती हैं या उनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, अर्थात इससे जो है इस माध्यम से इस पार से उस पार जो है प्रकाश की किरणें नहीं जाती। इसमें हम लोगों ने इस प्रकाशिक माध्यम में हम लोगों ने इसके बारे में अध्ययन किया। प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिस माध्यम से होकर जाता है उसे हम प्रकाशित माध्यम कहते हैं। और इनको जो है इन माध्यम को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है प्रकाश के आधार पर। पहला पारदर्शक, दूसरा पारभाषक और तीसरा अपारदर्शक। अब पारदर्शक किसे कहते हैं? तो पारदर्शक माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। निकल जाता है पारदर्शक माध्यम कहते हैं। दूसरा जो है पारभाषक, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार गमन करता है
उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कागज, कांच, तेल का लगा हुआ तेल लगा हुआ कागज, और ये जो है गंदा जल है, इससे भी जो है प्रकाश जो है का आंशिक भाग उससे जो है इस पार से उस पार होता है। इसमें हम लोगों ने नहीं लिखा है, जैसे वायु है, जल है आदि। अपारदर्शक, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी है, या हम कहें तो किसी अपारदर्शक पदार्थ के तल पर आपतित प्रकाश की किरण उससे या तो पूर्णतः परावर्तित हो जाती हैं या उनके द्वारा जो है अवशोषित कर ली जाती हैं, जिसे जो है वो उसके आर पार नहीं जा सकता। इस प्रकार हम लोगों ने अध्ययन किया प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृश्य ज्ञान को जागृत करता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा, और इस प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है।